ये थ्रेड वाली क्या है? कोई थ्रेड डाल के थ्रेड लिफ्ट ये हम करते हैं, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। थ्रेड लिफ्टिंग का मतलब ही होता है अगर यहाँ बहुत झुर्रियाँ चाइयाँ इधर हल्के इधर अपना व्रिंकल पड़ गए हैं तो अब थ्रेड के साथ हम स्किन को लिफ्ट कर देते हैं। थ्रेड अंदर ही थ्रेड अंदर थ्रेड डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व हो जाता है। आजकल जिस तरह ऑपरेशन के बाद आपको पता है ना लैब कोली में कॉलिसिस्टेक्टमी में उसके बाद अपेंडिसेक्टमी में आप थ्रेड नहीं निकालते, अब तो अंदर ये डिसॉल्वेबल थ्रेड होते हैं, तो वो थ्रेड आपकी स्किन को, लेकिन फिर वही बात है ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है। अरे ये आपने समझा कि थ्रेड डिसॉल्व हो गया तो फिर खत्म होगी बात? सर ये 3-4 महीने बाद फिर चलें, फिर 50-60 हज़ार रुपया मुझे जमा आके कराएं। तो ये वन टाइम, ये जो चीज़ होती है स्किन में जो चेंजेस हैं ये आपकी उम्र के साथ चलती चली जानी है और आपने प्रोसीजर कराते चले जाना है। फातिमा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। सर वो पूछना था कि हमारी स्किन सब सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी हम नहीं लगा सकते, कुछ भी। फातिमा थोड़ा सा ऊंचा बोलना बेटा प्लीज। मैं बोल रही हूँ कि हमारी स्किन ना बहुत सेंसिटिव है, हम कुछ भी नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं लगा सकते। कुछ भी नहीं लगा सकते? कोई मेकअप वेकअप भी नहीं? मेकअप भी नहीं, कुछ भी कभी भी नहीं किया। हद तक कि कोई अगर फेस वॉश वगैरह यूज कर लें तो उससे भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं। ओके तो कोई मॉइस्चराइजर लगाती हो आप? नहीं, कुछ भी नहीं लगाते हम लोग। नहीं तो आपकी उम्र कितनी है? 17। अच्छा यू आर ए टीनेजर। नहीं तो आपने कभी कोई ये फाउंडेशन क्रीम कोई कॉस्मेटिक यूज किया बेटा? नहीं, कभी कुछ भी नहीं यूज किया। नहीं तो आपको होता क्या जब क्रीम लगाती हैं, कोई भी आप लगा लें तो क्या होगा? पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। नहीं ये तो बड़ी, आप रहती कहाँ है, कहाँ से बोल रही? मैं जंग से। आप अगर अपने डर्माटोलॉजिस्ट को लाहौर आए तो लाहौर में बहुत डर्माटोलॉजिस्ट हैं, जंग में अगर कोई हैं, एक दफ़ा उनको स्किन टाइप अपनी चेक कराएं। 3 किस्म की स्किन टाइप होती है वो बिलाल भाई, एक होती है ऑयली, एक होती है मीडियम, एक होती है ड्राई। तो ऐसा पेशेंट जो है शी इज ए यंग गर्ल 17 ईयर्स ओल्ड, कहते हैं कुछ भी लगा ले। इसका मतलब ये है हम पहले इनकी स्किन टाइप देखेंगे कि किस किस्म की स्किन है, उसके बाद फिर हम इनको प्रिस्क्राइब करेंगे कि इन्होंने कौन सा लोशन या क्रीम या जेल लगानी है और कौन सी नहीं लगानी है, वो फिर हम इनको बताएंगे। लेकिन इनको एक क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ये काबिल इलाज है, यंग बच्ची है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो फातिमा आपने लाहौर तशरीफ ले आना है। जंग में मुझे पता है कि शायद आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन जंग में मैं पिछले दिनों गया हुआ था तो वहाँ पे तो कोई अच्छा होटल भी नहीं है रहने के लिए ना। तो आप लाहौर अगर तशरीफ लाएं तो ये ट्रीटेबल है, ये अच्छी बात यह है कि ये ट्रीटेबल है, लेकिन स्किन की जो राय है कि वो कैसी है वो डॉक्टर ही बताएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या चीज़ लगानी है और क्या चीज़ नहीं लगानी है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम। जी कलसूम। जी डॉक्टर साहब, मैं बिलाल भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना मेरी बेटी को है ना बचपन में टाइफाइड हुआ था ना, तो इसका ना बाल नहीं बढ़ रहे अभी। बाल नहीं निकल रहे? नहीं, बाल बढ़ नहीं रहे वो ठीक। टाइफाइड के बाद जो बाल होते हैं ना ये गिर जाते हैं। आपकी बेटी की उम्र कितनी है इस वक्त? 22 साल। 22। मैरिड है कि सिंगल है? नहीं सिंगल है अभी। ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ओके बेटा, ये टेलीविजन पे सुनना, फोन रख दो। टाइफाइड के बाद या मेजर कोई बीमारी आ जाए उसके बाद बाल गिर जाते हैं, और बचपन में अगर हो तो जिस तरह कोरोना में कोविड जब आया था तो बहुत लोगों के बाल गिर जाते थे। बिल्कुल ट्रीटमेंट है, 22 साल की बच्ची है, हम इनका अब ट्रीटमेंट करते हैं। PRP आ गया है वो करते हैं। PRP के अलावा हम लोशन और एक शैम्पूज भी देते हैं। कुछ ऑयल हमारे हम खुद डर्माटोलॉजिस्ट बनाते हैं जिन ऑयल के साथ बालों की ग्रोथ होती है, और साथ हम वाइटामिन देते हैं। क्योंकि बच्ची यंग है, मेरा मशवरा ये होगा कि ये अगर कोई अच्छे वाइटामिन्स बालों की, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता उसका, वो वाइटामिन इनको शुरू करें, ये उसके साथ लें। बाकी चिकन, मटन, फिश और दूध इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक देसी टोटका इनको बताता चलता हूँ बालों की ग्रोथ के लिए, वो सारे सुनने वालों के लिए। जो देसी मुर्गी की यखनी होती है वो बड़ी ज़रूरी है, देसी मुर्गी की, नंबर 1। और मेरे वालिद अल्लाह बख्शे कहा करते थे मरीज़ को बकरे की कलेजी ज़रूर एक दफ़ा महीने में खाओ।
उसमें आयरन होता है और हीमोग्लोबिन उसके साथ बहुत होती है। जनरली लोग बकरे की कलेजी बकरा ईद पे ही खाते हैं, जब हम कुर्बानी करते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि ये महीने में एक बार वो लें और इसको बच्ची को सूप आप देसी मुर्गी की यखनी का दें और वाइटमिन दें, फ्रूट्स दें, जूसेस, चिकन। यानी 22 साल की बच्ची को दवाइयों से ज़्यादा डाइट की क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन ये बात जो है वो जहन में रख लीजिएगा कि एक दफ़ा महीने में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बकरे की जो कलेजी है उसको ज़रूर खाएं। ये बड़ी ही हेल्दी चीज़ है। हमारे यहाँ ये रिवाज बड़ा कम है कलेजी खाने का, ज़्यादातर ये स्ट्रीट फूड्स के अंदर मिलता है, लेकिन घरों के अंदर नहीं होता। दूसरा, देसी मुर्गी और फार्मी देसी मुर्गी में फ़र्क है। जब आपने देसी मुर्गी लेनी है तो देसी वाली मुर्गी लेनी है, फार्मी मुर्गी वाली देसी मुर्गी नहीं लेनी। उसका आपने सूप लेना है। एक मुर्गी में से आप कम से कम 4 दफ़ा 4 हिस्सों में आप सूप बड़े आराम से निकाल सकते हैं और तकरीबन 1 पाव कलेजी में से आप 2 दफ़ा खाना खा सकते हैं। सो इस बात को जहन में रखना। सो इसकी बजाय कि आप मेडिसिन पे इतनी जल्दी उम्र में जाएं, आप अपनी डाइट में जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज है कॉल्स का दिन और आतिफ काज़मी साहब हमारे साथ हैं। आज आप कॉल कर सकते हैं और आतिफ काज़मी साहब से आप अपना मशवरा ले सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, दुनिया के मशहूर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में इनका बड़ा ही नाम है। आज आपके साथ ही मौजूद हैं, कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सोनिया बात कर रही हूँ चिन्योट से। मैंने ये सवाल करना था डॉक्टर साहब से कि मेरे जो जैसे ही विंटर आता है ना तो मेरे हाथ पांव जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक पड़ जाते हैं, बिल्कुल काले हो जाते हैं। तो लोशन वगैरह, मॉइस्चराइजर, सारा कुछ भी असर नहीं करता। तो इसका हल बता दें। और सेकंड मेरा सवाल आपसे है लाल भाई कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और फर्स्ट मेरा मिसकैरेज हुआ तो इसके लिए मेरे को कोई वजीफा बता दे। मेरे हस्बैंड से भी मेरी काफ़ी लड़ाई होती रहती है। तो लड़ना वजीफे के तौर पे है या वैसे ही? अल्लाह पाक, पहला मिसकैरेज हुआ है ना तो प्रेगनेंसी अल्लाह करे। बेटा, प्रेगनेंसी के अंदर ना आपको स्ट्रेस लेस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो तो मैं स्ट्रेस तो बहुत लेती हूँ, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए आपको प्रेगनेंसी में, तो खैर बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। आयत करीमा पढ़ो बहुत ज़्यादा और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो बहुत ज़्यादा। आपको बात समझ में आ गई? ये जो हाथ पाँव ये क्या करें, हाथ और पाँव डाक काले हो जाते हैं। ये आपकी अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद भी हुए थे काले? नहीं, जब मैं सिंगल थी तब भी होते हैं और अब भी होते हैं। अच्छा, सर्दियों में और प्रेगनेंसी में एक्ने भी हो गया। मैं समझ गया, ठीक है जी, मैं जवाब दे रही हूँ। ओके बेटा, फ़ोन रख दो और बात सुनना। एक तो ऑब्वियसली एंजाइटी स्ट्रेस का एलिमेंट है। तो जो भी एंजाइटी स्ट्रेस होती है ना, इसमें हमारे बॉडी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। ये कुछ हार्मोन्स हैं और ये हमारी स्किन की कलर को भी चेंज करते हैं। अच्छा। पिगमेंटेशन आती है जब भी स्ट्रेस लेंगे और इनकी कोई मैरिटल प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उनको सॉल्व करे और अल्लाह ताला करे प्रेगनेंसी, जिस तरह आपने कहा कि प्रेगनेंसी में तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो ताकि वो ठीक हो जाए। तो इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम लोग देते हैं। इसके लोशंस और एप्लीकेशन जेल्स भी हैं, क्रीम्स भी हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये फ्रूट्स, जूसेस और डाइट का इस्तेमाल बेहतर करें, पानी ज़्यादा पिएँ, फल ज़्यादा लें। और मेरा ज़ाती ख्याल है जितना फल और जूसेस लेंगी उससे हाथ और पाँव इनके काफ़ी ग्लो करेंगे। लेकिन हमारे पास क्रीम्स भी होती हैं, लोशन भी हैं, ये अगर तशरीफ़ लाएँ तो हम वो देंगे जिससे साफ हो जाएगा। ये आमतौर पे ये जो जगह नकल जो है इनको नकल, ये काले हो जाते हैं, ये काले, इनको नकल पैड्स बन जाते हैं और ये काले हो जाते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों में होते हैं जो हाउस वाइफ्स होती हैं। अच्छा। जो ग्लव्स नहीं यूज़ करती। अरे ये अगर वो घर में वो गंडा, थोम, लहसुन, प्याज काट रही हैं, आटा गूंद रही हैं, कर रही हैं, तो मैं इनको कहा करता हूँ, इसको कहते हैं हाउस वाइफ एक्जिमा। हाउस वाइफ एक्जिमा क्या होता है कि वो लोग जिनकी औरतों के यहाँ लाइनें पड़ जाती हैं काट काट के, और जो ये डिटर्जेंट से कपड़े धोती हैं और जो खुद धोती, उनको भी ग्लव्स पहनने चाहिए। मुजम्मिल ने साथ, मुजम्मिल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी बेटा, ऊंचा बोलना मुजम्मिल। जी सर, वो बताना था कि तकरीबन 8-10 साल हो गए सर, ये मुंह पे फेस पे छायां बनी हुई हैं सर, ये खत्म नहीं होती। छायां बनी हुई हैं? जी आंखों के नीचे या गालों पे? गालों पे सर। गालों पे, ठीक। जी। आपकी कितनी उम्र है और क्या करते हो आप? सर मैं मजदूरी करता हूँ, तो एज मेरी सर 25 साल है। ओके, धूप वगैरह में, ये धूप वगैरह में मजदूरी करते हैं ना, तो ये धूप से भी होती हैं। एक तो सन ब्लॉक लगाएं,
नंबर 1। और बाकी जो मैंने बात की थी, डाइट अपनी बेहतर करें, फ्रूट्स। डॉक्टर साहब, ये जो छाइयाँ हैं काली, हमने आमतौर पे देखा कि इसके ऊपर लेज़र चला के ख़त्म कर देते हैं काली। नहीं, जो छाइयाँ होती हैं वो नहीं लेज़र के साथ जाती। अच्छा। वो जो लेज़र लगाते हैं, छाइयाँ जो होती हैं, जो मैंने पहले भी बताया है, ये लेज़र के साथ नहीं, वो पिको सेकंड और क्यू स्विच लेज़र अवेलेबल हैं, लेकिन वो सुपरफिशियल के लिए हैं, बहुत जो माइल्ड होती वो है। जो आम लोगों के माथे पे या यहाँ पे काला हो जाता है, वो छाई होती है। वो छाई होती है, उसको छाई कहते हैं, स्याही कहते हैं उसको, या छाई कहते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि डाइट अच्छी करें, सन ब्लॉक लगाएं। नहीं, लेज़र के साथ छाई नहीं जाती, लेज़र के साथ बिल्कुल छाई नहीं जाती। लेज़र के साथ तिल चले जाते हैं, लेज़र के साथ बर्थमार्क चला जाता है, अगर किसी को पैदाइशी बर्थमार्क है वो चला जाएगा, लेकिन छाई लेज़र के साथ नहीं जाती। ये इतनी आज डिफरेंट बात की है ना डॉक्टर साहब ने, क्योंकि मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया इस बात से भरा हुआ है कि छाइयाँ जो हैं उन पे लेज़र कराएं और ख़त्म कर। बिल्कुल एपिडर्मल और डीप डर्मो एपिडर्मल नहीं जाता। जो एपिडर्मल है वो बेहतर हो जाएगा, डर्मो एपिडर्मल और डीप डर्मल ये बिल्कुल नहीं जाती, मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो रिंकल्स हैं इनके ऊपर रिंकल्स के लिए तो बोटॉक्स है, फिलर्स है, थ्रेड्स हैं। अब तो लेज़र इस पे काम नहीं करता। ना रिंकल के लिए तो लेज़र बने नहीं, वो रिजुविनेशन लेज़र है। 360 डिग्री पे बात कर रहे हैं आप, जो कि आज मीडिया पे देखें, रिंकल जो है, नहीं जा सकते। रिंकल एक रिजुविनेशन लेज़र बना हुआ है, जो लेज़र के साथ आप स्किन को रिजुविनेट करते हैं, यंग करते हैं। लेकिन जो ये रिंकल पड़ जाते हैं यहाँ वाले, ये जिसको लाफिंग लाइंस कहते हैं, इसको क्रोज फीट कहते हैं, इसको फ्राउनिंग लाइंस कहते हैं, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, या बोटॉक्स है, या फिलर्स है, या थ्रेड्स के साथ हम अपनी स्किन और ये सारी चीज़ें जो हैं 2-2, 4-4 महीने बाद फिर करानी ना। वन टाइम कोई प्रोसीजर नहीं है, हर 3, 4, 6 महीने के बाद, डिपेंड करता है आपकी स्किन। अब आपने आज मुझसे करा लिया, 4 महीने बाद आप कहते हैं साहब मैं आना चाह रहा हूँ, मुझे फिर एक दफ़ा आप टच कर दें, मैं फिर टच कर दूंगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो आज बातें की हैं डॉक्टर साहब ने, मेरे ख्याल में अगर ये लोग, मैं तो बड़ी दरख्वास्त करूंगा अपनी टीम से कि इसको सोशल मीडिया पे उसी तरह लगाएं जिस तरह की वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो लगी हुई है, और इतने ज़्यादा लोग इसके विक्टिम बन रहे हैं। और ये बात कि आप ये जो ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं थ्रेड की या इस तरह की, ये फिलर्स के साथ, ये परमानेंट नहीं है, ये आपने गाकी ले ली डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर साहब की जो है वो ईद आपने बना दी। खुदा के वास्ते किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के, राय लेके, फिर आप कोई भी प्रोसीजर जो है उसको कराइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।